बहुत दिनों पहले की बात है। माया वन में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में झुमकी नाम की एक माँ बंदरिया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों में से बड़े का नाम था गप्पू और छोटे का नाम टप्पू था। झुमकी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और बड़ी ही लाड प्यार से उनका पालन पोषण करती थी। वो उन्हें अच्छे अच्छे भोजन भी लाकर दिया करती थी। कुछ महीने पहले ही झुमकी के पति की मौत हो गई। तब से वो अपने बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए केले लाई हूँ। अरे वाह, मजा आ गया। मुझे केले चाहिए, मुझे केले चाहिए। नहीं नहीं, मुझे पहले दो। माँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पहले खाऊंगा। हाँ बाबा हाँ, सबको बराबर दूंगी। शांति से बैठो जरा। मैं ये केले तुम दोनों के लिए ही तो लाई हूँ। पहले तुम दोनों को खिलाऊंगी, उसके बाद जो बचेगा मैं खाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ। फिर दोनों बच्चे खाना शुरू करते हैं। खाने के बाद टप्पू अपने माँ से कहता है, माँ, इतने मीठे केले तुम कहाँ से लेकर आती हो? मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो ना माँ, मैं भी मीठे केले लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग जब बड़े होकर पेड़ पर छलांग लगाने के काबिल हो जाओगे, तब मैं तुम दोनों को सारे ठिकाने दिखा दूंगी। अब तुम दोनों बहुत छोटे हो, घर में ही रहा करो, बाहर बहुत खतरा है। अच्छा माँ, ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वही मानकर चलेंगे माँ। मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा माँ, बाहर बहुत खतरा है। तुम मुझे खाना लेकर दोगे और मैं बैठे बैठे खाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा जीवित नहीं रहूंगी। मेरी भी तो उम्र हो रही है। बड़े होने के साथ साथ तुम दोनों को जंगल के सब कुछ सीख लेना होगा, नहीं तो मैं जब नहीं रहूंगी तब मुसीबत में पड़ जाओगे। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी तरह समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ टप्पू और गप्पू बड़े हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलकर भोजन की तलाश करना सीखो, जंगल के नियम के बारे में जानो, जिससे तुम लोग खुद से अपना भोजन ढूंढकर अपना पेट भर सको। हाँ माँ, मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी ले चलो माँ। मैं इस घर के बाहर कभी नहीं गया हो। मुझे जंगल देखने का बहुत मन कर रहा है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम दोनों जाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी। फिर माँ बेटे भोजन लाने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं और टप्पू घर में बैठकर आराम करने लगता है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाता है। टप्पू को इसी तरह बिना हाथ पैर चलाए भोजन मिलने लगा, जिससे वो और भी आलसी हो गया। बाद में जब उसकी माँ उसे जंगल में जाने के लिए कहती थी तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देता था। बेटा टप्पू, क्या आज तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी तो खाना ढूंढना सीखना होगा। नहीं माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर जंगल से भोजन लेकर आना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझे फालतू में परेशान कर रही हो। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। झुमकी को ये बात समझ में आ जाती है कि टप्पू की आदत बिगड़ गई है, वो आलसी हो गया है। अगर वो अभी भी नहीं सुधरा तो उसे एक दिन बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह झुमकी उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है, लेकिन टप्पू को लगता था कि उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाकर बस परेशान करना चाहती है। खाना ढूंढना तो वो सीख ही लेगा, लेकिन अभी नहीं। इसी बीच एक दिन झुमकी की मौत हो जाती है। दोनों भाई माँ के पास खड़े होकर बहुत रोने लगते हैं। अगले दिन गप्पू अपने भाई को कहता है, देखो भाई, अब हमारी माँ नहीं रही, अब हमें खुद से सारा काम करना पड़ेगा। अरे तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम्हारे रहते मुझे किस बात की चिंता है? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अपना जीवन जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा? अरे भैया, ज्यादा ज्ञान मत दो। जंगल से मेरे खाने के लिए कुछ भोजन लाते हो तो तुम इसीलिए अपने आप को बड़ा महान समझने लगे हो। गप्पू को अपने भाई की बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ पाता, उसके साथ ही रहने लगता है। इधर टप्पू अपने भाई के बातों को अनसुना कर कर सो जाता है। अरे टप्पू, उठ जाओ, देखो आज मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ। जल्दी खाओ, आम बहुत ही स्वादिष्ट है।
फिर टप्पू अपने भाई के पास आकर आम खाने लगता है। इसी तरह दिन बीत गए। एक दिन उस जंगल में एक बदमाश शेर आता है। जो भी प्राणी उसके सामने आता है उसे वो शिकार कर लेता है। सभी प्राणी डर के मारे अपने अपने घर में छुप जाते हैं। भाई टप्पू, जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया है, तुम उससे बच के रहना। जब तक मैं खाना लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम सावधान रहना। ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। गप्पू पेड़ से उतरकर भोजन की तलाश में निकल जाता है। तभी वो शेर उसका पीछा करता है। गप्पू शेर को देखकर दौड़ने लगता है, फिर किसी तरह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपना प्राण बचा लेता है। लेकिन वो शेर उस पेड़ के नीचे बैठकर गप्पू के उतरने का इंतजार करने लगता है। ये शेर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन शेर वहां से नहीं हटता, जिस कारण गप्पू अपने घर नहीं जा पाता। उधर टप्पू अपने भाई के घर न लौटने के कारण भूखा ही रह जाता है, लेकिन वो भोजन के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं वो जानबूझकर आज वापस नहीं आया। मैं सुबह से भूखा हूं, अब मैं क्या करूं? बहुत भूख लगी है। टप्पू पूरी रात ही भूखा रहता है। अगली सुबह गप्पू घर वापस आता है और अपने भाई को खाना देता है। भैया, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात भूखा ही रहना पड़ा। तुम तो भूखे रहे, मेरी तो जान ही खतरे में थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? गप्पू अपने भाई को सारी बात बताता है, फिर उसे कहता है, इसीलिए तो कहता हूँ तुम खुद से कुछ काम कर लिया करो, जिससे जरूरत पड़ने पर बुरे समय का सामना कर सको। अच्छा, ठीक है ठीक है। इसी तरह समय बीतने लगता है। कुछ दिनों में बारिश का मौसम भी आ जाता है और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना लाकर दो ना, रहा नहीं जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। हम बारिश में खाना लाने के लिए जा नहीं सकते हैं, माँ ने कहा था। आंधी तूफान या तेज बारिश होने लगे तो घर से बाहर नहीं निकलना, जान को खतरा हो सकता है। दोनों भाई भूखे प्यास से बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। दिन ढल के रात हो जाती है, लेकिन बारिश लगातार होती रहती है। सुबह होने पर वो देखते हैं कि जंगल में बाढ़ आ गई है और ऊपर से बारिश भी नहीं रुकी थी। हे भगवान, पूरा जंगल बारिश के पानी में डूब गया है, अब क्या करूं? भूखे भाई का हाल देखकर गप्पू से रह नहीं जाता और वो खाने की तलाश में जाने लगता है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं खाने की तलाश में जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भाई। नहीं, अभी नहीं, बाहर बहुत खतरा है, बारिश भी हो रही है। मैं जल्दी कुछ खाना लेकर आ जाऊंगा। गप्पू खाना लेने के लिए चला जाता है और टप्पू घर पर भैया के लौटने का इंतजार करता है। बहुत समय बाद भी गप्पू वापस नहीं लौटता। अरे भैया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई, भूख से तो मेरी जान निकल जा रही है। अगर मुझे खाना ढूंढने का अनुभव होता तो मैं खुद चला जाता। टप्पू को बहुत ही पछतावा होता है कि वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा। उसने कभी भी किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण आज वो संकट में फंसा हुआ है। कुछ दिनों से लगातार भूख प्यासा रहने से टप्पू की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर रोज रात उसे भूखा सोना पड़ता है, लेकिन टप्पू के लिए उस रात के बाद अगली सुबह नहीं होती, वो हमेशा के लिए सो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। गांव के एक किसान के घर में एक बकरी रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी के 2 नन्हे बच्चे थे। वह हमेशा अपने बच्चों की चिंता करती रहती थी, क्योंकि गांव के किनारे एक घना जंगल था। इसी डर से वह अपने बच्चों को हमेशा समझाती थी, कभी जंगल की तरफ मत जाना। लेकिन एक दिन बकरी का एक बच्चा, जिसका नाम था टिंकू, किसान के बेटे मोहन और चरवाहे रामू की बातें सुन लेता है। जंगल में हर जगह हरी भरी घास है। यह सुनकर टिंकू की घास खाने की इच्छा होती है और वह चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ता है। जब गौरी को पता चलता है तो वह घबरा जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। इधर बकरी का बच्चा खेल खेल में जंगल के अंदर चला जाता है। अचानक 3-4 लकड़बग्घे उसे घेर लेते हैं।
यह देखकर बकरी का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। लकड़बग्घे हंसने लगते हैं। वाह, क्या मजेदार शिकार मिला है। काश ये हमें 2 दिन पहले मिलता। क्यों भाई? अरे भाई, तब मेरा बर्थडे और मजेदार हो जाता। खैर, अब हम इसे पार्टी मान लेते हैं। लगता है हमारी पार्टी का वजन भी बढ़ जाएगा। 250 ग्राम। तभी माँ बकरी वहां पहुंच जाती है। लगता है हमारी बिलेटेड पार्टी और बड़ी पार्टी होने वाली है। 250 ग्राम में 1 किलो फ्री। चुप रहो, अगर ज्यादा हंसोगे तो जंगल का राजा शेर आ जाएगा और तुम सबको खा जाएगा। शेर क्यों आएगा? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे को अकेला जंगल में क्यों लाई? जंगल के राजा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ रुकूं जब तक वह खुद ना आए। अगर तुमने मुझे या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो शेर राजा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन शेर को कैसे पता चलेगा कि हमने तुम्हें खा लिया है? शेर राजा मूर्ख नहीं है। देखो, सामने ताकतवर हाथी खड़ा है। राजा ने उसे हमारे ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ा है। अगर तुमने कुछ किया तो हाथी सब बता देगा। यह सुनकर लकड़बग्घे डर गए। वे आपस में बोले, राजा के साथ धोखा करना ठीक नहीं, जान बचाना ही बेहतर है। ऐसा कहकर वे वहां से भाग गए। बकरी ने तुरंत अपने बच्चे को साथ लिया और गांव की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन थोड़ी ही दूर गई थी कि सामने जंगल का राजा शेर आ गया। शेर ने टिंकू डरकर माँ के पीछे छिप गया। बेवकूफ बकरी, क्या तुम खुद को मेरा दोस्त समझती हो जो मजे से जंगल में घूम रही हो? रुक जाइए शेर महाराज, नहीं तो आपके दोस्त को गुस्सा आ जाएगा। क्या बात कर रही हो मेरा दोस्त? महाराज, मैं आपकी दोस्त की बात कर रही हूँ। बकरी, ज्यादा चालाकी मत दिखा। कहाँ है मेरा दोस्त? शेर महाराज, मैं तुम्हारी वाघ दोस्त की ही बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आई हूँ? तुम्हारी वाघ दोस्त ने मुझे पकड़ा है और कहा है कि जब तक वह लौट कर ना आए तब तक मैं यही रहूं। अरे मकरी, मैं क्यों तेरी बात मानूं? मत मानो, लेकिन जब वाघ दोस्त गुस्से में आएगा तो मुझे दोष मत देना। अगर फिर भी विश्वास ना हो तो कौवे से पूछ लो। वाघ ने उसे मेरे ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ा है। वह कहीं नहीं जाएगा, वाघ का आदेश है। शेर ने जोर से गुहार लगाकर कौवे को डराना चाहा। कौवा बस थोड़ा सा हिला, लेकिन वही बैठा रहा। देखा, वफादार कौवा वाघ का आदेश कभी नहीं तोड़ेगा। तुम ठीक कहती हो। कौवा सचमुच तुम्हारी रखवाली कर रहा है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर शेर वहां से चला गया। बकरी ने मौका देखकर अपने बच्चे को लेकर गांव की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन तभी उसके सामने वाघ आ गया। अरे क्या बात है, आज 2 बकरियां एक के साथ एक फ्री। आज तो मजा आ जाएगा। शेर महाराज के लिए आप शिकार करके देते हो। आज राजा ने आपके लिए खास भोजन का इंतजाम किया है। शेर राजा ने कहा है कि मैं अपनी वाघ दोस्त को ताजा शिकार खिलाऊंगा, इसलिए उसने हमें जिंदा छोड़ा है। अरे ये कब से हो गया? शेर महाराज मेरे बारे में इतना कब से सोचने लगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये बकरी सच कह रही है? बकरी, मुझसे झूठ मत बोलो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सच में? ये राजा ने कहा मेरे बारे में? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। राजा ने कहा कि आज मेरी तरफ से मेरे शेर दोस्त को पार्टी है। ठीक है, मैं शेर महाराज को पूछता हूँ। हाँ, आप चाहे तो गुफा में जाकर राजा से पूछ लीजिए। राजा ने खरगोश को भी मेरे पीछे नजर रखने के लिए छोड़ा है। क्या आपने उसे खरगोश पर ध्यान नहीं दिया? इतना सुनकर शेर बोला, लेकिन मेरे जाते तुम भाग गई तो? अब तक भागी क्या? और मेरे निगरानी के लिए शेर राज ने खरगोश को लगा रखा है। मैं जहां भी जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे ही आएगा और शेर महाराज को रिपोर्ट करेगा। है ना खरगोश? देखो मेरी बात। सुनते ही वो झट से खड़ा हो गया। उसकी नजर मेरे पर ही है। अच्छा, तो ठीक है, मैं शेर महाराज के गुफा के पास जाकर शेर महाराज को पूछता हूँ। और इतना कहकर बाघ वहां से चला गया।
मौका पाकर बकरी तुरंत अपने बच्चे के साथ दौड़ पड़ी और सीधा किसान के घर पहुंची। हाँ बच्चों, आज हम शेर, बाघ और लकड़बग्घों से टकराए, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को अपनी बुद्धि और धैर्य से बचा लिया। हमेशा याद रखना बच्चों, समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। साहस, बुद्धिमानी और धैर्य से हर मुश्किल को जीता जा सकता है।